खुदा दी कसम मौलवी होवे ते भुख ते मर जाए, ये हो भी नहीं सकता। जदा भी मरना से रज के ही मरना, बदहजमी होनी से मर जाना, भूख से ये मरेगा। कोई कमी दिखा हमारे अंदर, हमारे मदारिस ने वो काम ना किया। निखट्टू लोग पैदा होते हैं, तुम में निखट्टू लोग पैदा नहीं होते, तुम में सारे कारआमद लोग पैदा होते हैं। यूनिवर्सिटियां कॉलेज 100% नतीजा देती हैं कि उनमें कारआमद लोग पैदा होते हैं। निखट्टू लोग तो तुम में भी पैदा होते हैं, मेरे मदरसे में भी बाज निखट्टू पैदा होते होंगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं दुनिया भर के दुनियावी उलूम हासिल करने वालों को, तेरे दामन में कोई हुसैन अहमद मदनी जैसा हो तो सामने लेके आ, सामने लेके आ। एक बंदा ले आ, ये भी तो दुनिया को बता ना, हुसैन अहमद मदनी किसने दिया था, मुफ्ती कफैतुल्लाह किसने दिया था, अबुल कलाम आजाद किसने दिया था, हजरत गंगोई किसने दिए, मौलाना कासिम नानोतवी किसने दिए, शेखुल हिंद किसने दिया था, अनवर शाह कश्मीरी किसने दिया था। तू लेके आ इनके मुकाबले का एक आदमी जिन पे तू नाचता फिरता है। ये सब अंग्रेज के पिट्ठू थे, ये अंग्रेज के घोड़े ना लाते थे, ये अंग्रेज के घोड़ी पाल मुरब्बे लेते थे, मुरब्बे। बेशक बेशक ये अंग्रेज के बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं। ये जितने तुम सरमायादार देखते हो ना, ये गद्दी नशीन और ये सारे, इन्हें मुरब्बे कहां से मिले थे, किसने दिए थे इन्हें मुरब्बे, अंग्रेज ने। ये अंग्रेज के वफादार थे, ये जासूस थे अंग्रेजों के। ये सारे लालिका मानिका नून और चौधरी और मखदूम, ये सारे घोड़ी पाल मुरब्बे लेते थे, अंग्रेज की चमचागिरी करते थे। जब तेरे बड़े मन मजमून आज बड़ा अजीब जा दे छड़िया, जब तेरे बड़े घोड़ी पाल मुरब्बे लेते थे ना, जब तेरे बड़े बड़े उनके घोड़ों की खारिश किया करते थे ना, जब तेरे बड़े अंग्रेज के बूट पॉलिश किया करते थे ना, उस वक्त हमारे मदरसे के हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया था अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हमारे मदरसे के पढ़े हुए ने दिया था। तू तो वफादारियों में फिरता था, मुरब्बे खाता फिरता था, उन्होंने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना। हुकूमत अंग्रेज की हो और अंग्रेज की हुकूमत में ये फतवा जारी करना बगावत है, बगावत। बगावत का केस चला, खालिक दीना हाल कराची में मुकदमा हुआ, मुकदमे की समाअत हुई तो जज ने कहा हुसैन अहमद मदनी आपने ये फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, दिया फतवा। हजरत मदनी ने कहा फतवा दिया है, क्या होता है, मैं तेरी अदालत में खड़े होकर कहता हूं कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। तू कैसे मुकाबला करेगा हमारे उलमा का, जो दीनी मदारिस ने हीरे पाल के कौम को दिए थे। जस्टिस कियानी ने, जस्टिस कियानी वो था शीन, उसने अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, शाह जी ये FIR है, आपने तकरीर करते हुए कहा है अगर मैं मिर्जा कादियानी के वक़्त होता तो मैं उसे कत्ल कर देता, न रहता बांस न बजती बांसुरी। ये आपने कहा है कि मैं उसे कत्ल कर देता। शाह जी ने कहा है, क्या होता है, मैं तेरी अदालत में खड़े होकर कहता हूं मैं उस वक्त होता उसकी गर्दन उड़ा देता। अगले जुमले सुन,
मदारिस ने कौम को क्या दिया है? शाह जी ने फरमाया अगर तुझे शक है तो तू नबूवत का दावा करके देख, मैं तेरी गर्दन न उड़ा के रख दूं तो अल्लाह शाह न कहना। देवबंद ने तो हीरे पाल के कौम को दिए थे, और शाह जी को अल्लाह ने क्या तासीर दी थी? हमने तो ना उन्हें देखा है ना सुना है, हमने तो उन्हें किताबों में पढ़ा है। वो क्या चीज़ थी यार कि बम्बई स्टेडियम में तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर पे टिकट लगता है, साड़ी मुफ्त को नहीं सुननी, ऐलान कर कर करके टिकट। मुझे खुदा की कसम, सरगोदा में एक बाबू नज़ीर साहब थे, वो हिंदुस्तान में गाड़ी पे चलते थे, वो नहीं होते टिकट चेक करने वाले, हाँ, उन्होंने मुझे सुनाया, खुद उनसे मैंने सुना कि बम्बई में शाह जी की तकरीर थी। मैंने इस तरह ड्यूटी लगाई कि वो रात मेरी बम्बई आए, मैं बम्बई पहुंचा तो टिकटें ख़त्म हो चुकी थी, ब्लैक में मिल रही थी। जिन्हें पुराने जमाने कभी सैन में वेखे ने ना, उन्होंने चंगा पता होंदा भी टिकटा किंजियां ब्लैक होंदियां सी। टिकटें लड़के खरीद लेते थे, फिर वो ब्लैक में बेचते थे, मतलब रुपए की 1.5 रुपए में बेच दी। मैं ब्लैक टिकट लेकर बम्बई स्टेडियम में गया, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। शाह जी ने रात को तकरीर की, सुबह की अजान हो गई। अजान की आवाज़ जब कान में पड़ी तो शाह जी ने कहा हाय जालिम को किस वक्त खुदा याद। पता नहीं क्या चीज़ थी, क्या तासीर थी। ये जो कत्ल का मुकदमा था शाह जी पर, इसका जो गवाह था लद्दा राम, हिंदू था, हिंदू है, हिंदू सरगोदा का था लद्दा राम। शाह जी जब अदालत में आए ना तो लद्दा राम खड़ा था। शाह जी, किसी ने कहा शाह जी ऐ वे लद्दा राम। शाह जी लद्दा राम के करीब से गुजरे, शाह जी ने फरमाया लद्दा राम, इस अदालत के बाद एक और अदालत भी लगने वाली है। लद्दा राम तो इसका कायल ही नहीं, लद्दा राम तो अगली अदालत का हिंदू है। शाह जी ने कहा गवाही दोगे झूठी, इस अदालत के बाद एक और अदालत भी लगेगी। लद्दा राम अंदर गया, उन्होंने नाम पूछा, नाम बताया, उन्होंने कहा तुम गवाह हो, शाह जी ने ये जुमले कहे हैं। लद्दा राम ने कहा जी नहीं कहे, नहीं कहे। तुमने क्यों लिखे? उसने कहा मुझसे एसपी ने लिखवाए, मैंने नहीं लिखे। क्या तासीर है शाह साहब की। इससे भी दिलचस्प बात आपको सुनाऊं, लतीफे का लतीफ़ा है। शाह जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, अंग्रेज के खिलाफ सिविल नाफरमानी, सुर्ख रंग के कपड़े पहन के। किस रंग के कपड़े पहन के? एहतिजाज। वो सुर्ख रंग के कपड़े पहन के आर बाहर निकलते, पुलिस गिरफ्तार कर लेती। एक दिन पुलिस ने खुसरियां नूं वेख्या, उन्हें खुसरियां सुरख रंग के कपड़े पाए, उन्हें समझा ये भी आर ने, उन्हें खुसरियां नूं फड़ लिया भाई ये सिविल नाफरमानी कर रहे हैं। खुसरों को पकड़ के ले गए थाने। किसी ने शाह जी को बताया शाह जी खुसरे फड़े गए जे, ते सुबह अदालत च पेश होना। तो जज ने पूछना है तुमने जुलूस निकाला? तो उन्हें कहना हमने तो जुलूस को नहीं निकाला, अखबारों में खबर छप जाएगी आर ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगी तो रिहाई मिली। शाह जी ने कहा मेरी खुसरा नाल मुलाकात करो। मुलाकात हुई, शाह जी ने पता नहीं क्या कहा उनसे, पता नहीं क्या कहा। सुबह जब खुसरे अदालत में गए ना, तो एक खुसरा पहले ना कमरे में दाखिल होकर उसने जज को देखा। जज था, दाढ़ी साफ, मूछे साफ। तो दूसरे खुसरों कहते हैं आ जाओ अपनी बरादरी है, आ जाओ। आ जाओ। खुसरे पेश हुए। जज कहता है तुमने दफा 144 की खिलाफवर्जी की, तुमने जुलूस निकाला, दफा 144 की खिलाफवर्जी की। तो खुसरे कहते हैं सन नहीं पता दफा 144 की होंदा, असा तो मौलवियां दे नाल हां, असा तो मौलवियां दे नाल।
मज़ा आया ना शादी का, क्या असर है अल्लाह ने शादी को दिए।